नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों के में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता सिद्धार्थ भारद्वाज से। सिद्धार्थ भारद्वाज का जन्म दिल्ली में हुआ। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसी के चलते स्कूल के समय सिद्धार्थ ने लॉन्ड्री की दुकान में भी काम किया। तो वहीं शौकिया तौर पर रामलीला में अभिनय किया। रामलीला में कई सालों तक सिद्धार्थ ने हनुमान जी की भूमिका निभाई है। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद एक एड एजेंसी में काम करते हुए शौकिया अभिनय को प्रोफेशन बनाने के लिए रंगमंच करना शुरू किया। फिर 2008 में आई फिल्म ओए लक्की लक्की ओए में सिद्धार्थ ने फिल्मी सफर की शुरुआत की। इसके बाद फिल्म भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर के साथ, विक्की डोनर और ड्रीम गर्ल में आयुष्मान खुराना के साथ, सुई धागा में वरुण धवन के साथ समेत 25 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। सिद्धार्थ भारद्वाज ने फिल्मों के साथ वेब सीरीज दिल्ली क्राइम, तांडव, पातालोक समेत कई वेब सीरीज में दमदार कैरेक्टर प्ले किया है। तो वहीं टीवीएस बाइक, बिटकॉइन के लिए एड फिल्मों में भी अभिनय किया। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सिद्धार्थ भारद्वाज जी। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी। सर, सिद्धार्थ सिद्धार्थ जी। थोड़ा आवाज आवाज में प्रॉब्लम है सर। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ हमें आ रही है। तो बिल्कुल आपकी आवाज हमें बिल्कुल साफ आ और रही है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी। लेकिन अगर आपको मेरी आवाज समझ में आ रही हो कि मैं आपसे क्या सवाल कर रहा हूं, तो हम चाहेंगे आप जवाब जरूर दें। आप सिद्धार्थ जी, आपने एड एजेंसी में काम किया था। रामलीला में आप शौकिया तौर पर आप अभिनय करते थे। आपने कई सालों तक उसमें हनुमान जी की भूमिका निभाई है। लेकिन ये डिसाइड आपने कब किया कि आपको एक्टिंग फील्ड को ही अपना प्रोफेशन बनाना है और इसी में आपको करियर बनाना है? सर, मैं कुछ कुछ समझ पा रहा हूँ आपकी जी। आवाज को, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं आ रही आवाज। हम्म। स्ट्रगल है कम्युनिकेशन। तो मैं जितना समझ पाया हूँ उसी का जवाब दे देता हूँ। हम्म। कहीं ऐसा ना होने लगे कि आप बहर तबील गाएं और मैं राग वैजंती शुरू कर दूं। नहीं, लेकिन 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 जो भी तो आप गाएंगे अच्छा ही गाएंगे, हमें पता है। जी। साउंड जो है बहुत क्लियर नहीं आ रहा है। हम्म। तो बात यह है कि आपने जिक्र किया रामलीला, क्योंकि बचपन से ही एक एक्टिंग के लिए एक बड़ा एक मतलब क्यूरियोसिटी रहती थी, क्या होता होगा, हम्म। कैसे होते होंगे, एक्टिंग कैसे करते होंगे। तो मौका मिलता है, मुझे लगता है हर आदमी को सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म मिलता है, अगर वो थिएटर वेटर से कहीं से ना जुड़ा हो, हम्म। तो यही रामलीला या जो एक अपने घरेलू लेवल पे जो एक फंक्शन होते हैं उनमें ही मिलता है। हम्म। तो मुझे रामलीला में मिला। तो मैंने रामलीला में हनुमान जी का पहले सबसे पहले किरदार किया, उसके बाद लक्ष्मण भी किया। हम्म। तो वो किरदार मैंने किया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने इस साल रामलीला डायरेक्ट भी किया, हम्म। काफी छोटी उम्र में। जी। तो आपने रामलीला में कई सालों तक हनुमान जी का किरदार निभाया और लक्ष्मण जी भी इसमें आप बने। लेकिन हम ये जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो शौकिया आपका प्रोफेशन है, कब आपको लगा कि मुझे इसी में करियर बनाना है? क्योंकि आप एड एजेंसी में भी काम कर रहे थे आप। जी जी। मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है। तो बहुत छोटी उम्र से मुझे जॉब करना पड़ा। हम्म। तो मैंने ड्राई क्लीनिंग की दुकान पे भी काम किया है। अपना तिमारपुर एक जगह है, बालकराम, वहां पर एक दुकान है, हम्म। कैरेक्स ड्राई क्लीनर्स। तो उनके यहाँ बहुत छोटी उम्र में जॉब किया था। उसके बाद फिर स्ट्रगल चलता रहा। फिर उसके बाद मैंने एड एजेंसी में भी जॉब किया। हम्म। तो ये स्ट्रगल चलता रहा, साथ में बस थिएटर के लिए चलता रहा, करता रहा कैसे भी हो। तो फिर मेरे एक मित्र थे, तो उनके चाचा जी जो है वो बड़े उन्होंने काफी रिनाउंड थे थिएटर में उस समय। हम्म। तो आर एस विकल जो मेरे गुरु भी हैं ऐसा। तो उनके साथ मैं जुड़ा। तो जुड़ के उस वक्त वो नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने उनके एक मतलब ग्रुप के ही एक लड़के थे, वो नाटक कर रहे थे, अजय रोहिल, हम्म। जो कि मेरा पहला नाटक था, पटेल। तो किरण चंद शर्मा जी ने लिखा था। तो वो नाटक मैंने किया, उसमें एक भूमिका थी, क्योंकि हम नए थे, चाय वाय पिलाने का ही चलता था दौर, बड़ा स्ट्रगल होता था। हम्म। तो में जो है हमने ग्रामीण एक ऐसे करके
ग्रामीण 2, ग्रामीण 3 भूमिकाएं होती थी, हम्म। तो हमें ग्रामीण 1 मिला था, तो ऐसे शुरुआत करी। जी। अच्छा, रामलीला का जब जिक्र चल रहा था, शुरुआत में आपने रामलीला की बात की, मैंने भी आपसे सवाल किए थे। इसमें जो आपने किरदार निभाया था हनुमान जी और लक्ष्मण जी का, तो बड़ा ही एक लीजेंड किरदार है, दोनों ही अपने आप में एक लीजेंड किरदार हैं, बड़े पात्र हैं। तो कोई डायलॉग आपको इसका याद है, संवाद? क्योंकि बड़े रामलीला में जो संवाद होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग संवाद होते हैं, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। अरे रामलीला में, हाँ, मैंने हनुमान जी का कैरेक्टर किया। हम्म। तो एक संवाद है जो मुझे अभी भी याद है कि वो मेघनाथ और राम हनुमान जी की एक युद्ध होता है इसमें ना। हम्म। तो जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं तो उजाड़ उजुड़ देते हैं, तो रावण भेजता है, सबको मार देते हैं हनुमान जी। तो फिर मेघनाथ को भेजा जाता है कि भाई इनको लेके पकड़ के लाओ, तब युद्ध होता है। तो अब उसमें कुछ ऐसा था कि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं तो बाप को अपने बुलवा ले, खड़ा खड़ा ताकता और भी करतब दिखला दे, तेरा मेरा रण ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू इंद्र जी कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये जय। जब आप ये संवाद बोलते होंगे तो पीछे से जो मैंने एक नारा लगाया, वो बहुत जोर से लगता होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग संवाद है ये। जो जब आप बोल रहे थे तो मुझे एक रामलीला की फीलिंग आ रही थी कि जब मैं छोटा था तो अपने पापा के कंधे में बैठ के मैं रामलीला देखा करता था मैं। अच्छा, फिल्मों की बात हाँ, करें, जो फिल्म थी आपकी ओए लक्की लक्की ओए। अगर आप जी। जो फिल्म थी आपकी लक्की ओए, इससे आपने शुरुआत की थी आपने। तो इसमें कैसे आपको ब्रेक मिला, और शूटिंग करते वक्त क्या कुछ एक्सपीरियंस थे, क्योंकि ये आपकी पहली फिल्म थी और इसमें ऑलरेडी जो सुपरस्टार थे, परेश रावल जी की बात करें वो करें, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े स्टार थे। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका पहली फिल्म करते वक्त? कोई एक किसी तरह का डर था, या आप बहुत कॉन्फिडेंट थे और बहुत एक्साइटेड थे आप अपनी इस फिल्म को लेकर? हाँ नहीं, एक्साइटेड था। मेरे एक्चुअली के सब करता तो सब डेस्टिनी, ईश्वर ही करता है सारी चीजें। हम्म। तो एक कास्टिंग डायरेक्टर है, बहुत बहुत नाम है दिलीप शंकर जी। तो उनको असिस्टेंट विकास प्रजापति, हम्म। वो मैं हम जो थिएटर करते थे, हम थिएटर हब है, आपको पता है, मंडी हाउस में। तो मैं वहां था, तो उनके मित्र थे, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया कि ये तुमसे मिलना चाहते हैं। हम्म। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा आपका एक ऑडिशन लेना है। तब मैं मीडिया वीडिया मतलब कुछ करता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है ले लो। किस चीज के लिए? उन्होंने फिल्म के लिए। मैंने कहा है फिल्म के लिए? मैंने कहा ले लो भाई। तो फिर हम लोग के पीछे एक श्री राम सेंटर एक जगह है जहाँ पर नाटक होते हैं हमारे, जब सब तुलसी के पीछे एक पार्क है हम्म। छोटा सा, उसमें जाके उन्होंने ऑडिशन लिया मेरा। हम्म। और ऑडिशन के बाद थोड़े दिन बाद मुझे पता लगता है कि फोन आता है कि आप वो करेक्टर कर रहे हो, और दिवाकर बनर्जी जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे वो आपसे मिलना चाहते। हम्म। तो उनसे मुलाकात हुई साकेत में, तो फिर वो मैं करेक्टर रस्तोगी का करेक्टर जो है मैंने उसमें किया हुआ लकी लकी, वो तो मेरा पहला था वो। हम्म। बिल्कुल। लेकिन आपने जो एक इंटरेस्टिंग बात कही कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ऑडिशन बड़े बड़े स्टूडियो में होता होगा, सामने लोग बैठे रहते होंगे, लेकिन आपने बताया कि पार्क में आपका ऑडिशन हुआ था और फिर आपके सिलेक्शन इस फिल्म के तहत हुआ आपका। बड़ा इंटरेस्टिंग ये आपका ऑडिशन रहा होगा। अच्छा, इस फिल्म में एक इंटरेस्टिंग वाक्य आपके साथ और हुआ था कि जब आप शूटिंग में थे और आप वेनिटी वैन की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर जो बाउंसर है, वो बाउंसर ने आप वो समझा कि आप आम पब्लिक हैं और उसने आपको सेट से बाहर कर दिया था। एक रस्सी थी, जिस रस्सी के पीछे सारी पब्लिक खड़ी रहती थी, तो आपको वहां से सेट से हटाकर आपको रस्सी के पीछे उस बाउंसर ने कर दिया था। तो आखिर डिटेल में थोड़ा आप और बताएं। जी, डिटेल में आप बताएं कि आप एक्टर से आम पब्लिक कैसे बन गए, और बाउंसर के क्या मसल देख के आप उसको बता नहीं पाए कि भैया मैं एक्टर हूं, मुझे रस्सी के बाहर क्यों कर रहे हो? पर लेकिन ये घटना आपको कैसे पता लगी सर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अगर हमको आपके आपके साथ टॉक शो करना है, आपकी बातचीत करना है आपके बारे में, तो कुछ जानकारी तो हमें जुटानी पड़ेगी आपके बारे में। तो ये एक बड़ी मजेदार सी घटना थी, क्योंकि हम्म। मेरी पहली फिल्म थी, हमको बाई फेस जानता नहीं। हाँ। तो परेश के साथ मैं रिहर्सल कर रहा था। तो रिहर्सल के बाद एक ब्रेक हुआ छोटा सा कि इसके बाद हम लोग टेक करेंगे। तो वो अपनी वेनिटी में चले गए, मैं बाहर अपने
रेडी में निकल, मतलब थोड़ा टाइम लग गया, मैं बाहर आया तो इतने में बाउंसर ने मुझे देखा और वो मुझे बांटने लगा कि आप लोगों को कितनी बार किया, आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग सुनाई नहीं देता, वो रस्सी के पीछे रहो आप लोग। तो उसने तरीके से डांट दिया और मैं सीधे जाके रस्सी के पीछे खड़ा हो गया चुपचाप से। मैंने कहा, यार ये कौन सा नया बना हुआ है भाई, मैंने कहा हो सकता है होगा। तो इतने में परेश जी आ गए और परेश जी अपना बुलाओ उसको, दस्तोगी सिद्धार्थ को बुलाओ। तो अब वो मुझे कहाँ है, तो वो बाहर एक लेडी आई बेचारी, वो आवाज दे दे के सिद्धार्थ सिद्धार्थ कहाँ है, सब बुलाने लगे। तो अचानक उस लेडी के नजर पड़ गई कि मैं रस्सी के पीछे खड़ा, तो उसने वहां से बोला, आप वहां खड़े हो, यहाँ पर आए तो कैंसिल करना है। मैंने कहा, अरे मैं क्यों खड़ा हूँ, ये इन्होंने भेजा है मुझे। तो वो बाउंसर बेचारे को डांटने थे, तो बाउंसर मुझसे बोल रहा है कि सर आपको बताना चाहिए था ना। मैंने कहा, अरे यार तुमने इतना बुरी तरीके से मुझे डांटा, मुझे लगा टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैंने कहा, मैं तुरंत रस्सी के पीछे चला। सिद्धार्थ जी, ये तो बताइए कि जब बाउंसर आपको भेज रहा था रस्सी के पीछे, तो भाई आप उनको बता क्यों नहीं पाए कि मैं एक्टर हूँ? हाँ बिल्कुल, मतलब ना मौका नहीं मिला मुझे, तब उसने इस तरीके से कहा कि मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील होने लगा कि अच्छा, क्या है। तो ये अच्छा, ये और इत्तेफाक जी, इत्तेफाक क्या बता रहे थे आप? हाँ, इत्तेफाक से ये है कि इसी दौरान मुंबई के बड़े कास्ट हैं जोगी भाई, तो जोगी मलिक बड़ा मशहूर है पूरी इंडस्ट्री में। उनका बड़ा प्यार मेरे साथ, हमने पहले एक बार ऑडिशन लिया, बस तब से उनसे बहुत ज्यादा भाई जैसी मोहब्बत हो गई। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया सारी चीजों के। नहीं, बिल्कुल। तो बाकी अच्छा, ये सारे आपने सिद्धार्थ जी, आपने सपोर्ट की बात की। अब फिल्म जो आपने की थी सुई धागा, इसमें वरुण धवन थे हीरो के रोल में और अनुष्का शर्मा भी इसमें थी। तो जब आप ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, क्योंकि अरुण धवन आपसे उम्र में छोटे भी हैं, एक्सपीरियंस भी आपका ज़्यादा है, सीनियर भी हैं अगर मैं बात करूं आप, लेकिन वरुण धवन स्टार के बेटे हैं, स्टार है वो। तो जब आप शूटिंग करते थे तो वरुण धवन अपने स्टारडम में रहते थे, या कोई एक सीनियर जूनियर का वो एक लिहाज करते हुए बड़ी रेस्पेक्ट करते थे आपकी? किस तरह के मूड में रहते थे वो, और क्या कुछ बातचीत होती थी जब आप शूटिंग में रहते थे उनके साथ? सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि स्टार्टिंग से ही जितनी भी फिल्में मैंने करी सीधे स्टार्स के साथ, जैसे ओए लकी लकी ओए, अभय देओल जी स्टार थे, परेश जी, और भाग मिल्खा भाग अपना फरहान अख्तर के साथ किया। तो मतलब कभी भी किसी ने मेरे साथ कोई ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ ईश्वरी बस कि बहुत अच्छे माहौल में हम लोगों ने शूट किया। किसी ने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया कि भाई यार स्टार, मतलब तो बाय बर्थ ही स्टार है सबके, आप सब लोग तो खानदानी स्टार है सब लोग, तो मतलब इंडस्ट्री में पूरा वो चलता है दबदबा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा रिएक्ट नहीं किया, इवन जी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। अनुष्का जी के साथ मैं पहले फिल्म में कर चुका था, अनुष्का शर्मा जी के साथ NH10 जी। अच्छा, ये आपने कहा कि आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम एक आम इंडस्ट्री की हम बात करना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में क्या सीनियर जूनियर कुछ चलता है कि जो फेमस हो गया, वो जूनियर हो चाहे कोई भी, अगर फेमस हो गया, हिट हो गया, तो फिर वो बाकी एक्टरों को कुछ नहीं समझता, ऐसा कुछ चलता है इंडस्ट्री में? देखिए सर, हम लोग थिएटर के लोग हैं, सीनियर जूनियर तो होता ही है, थोड़ा बहुत मानते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी मैं तो मानता हूँ कि जो अच्छा कर रहा है वही सीनियर है। अच्छा, वो चाहे का हो या जो बहुत परफॉर्म कर रहा है ना सर, वही सीनियर है, वो हमें देखना चाहिए। बिल्कुल, ये सही कहा आपने कि आप 10 साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अभी भी आए हैं और आप बेहतर काम करें, अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एक इंपॉर्टेंस तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वेब सीरीज की बात करें, आपकी वेब सीरीज तांडव में आपने ब्लैकमेलर की भूमिका निभाई थी, तो जरा वेब सीरीज का आप एक्सपीरियंस बताएं और किस तरह से आप ब्लैकमेल करते थे और किसको करते थे इस सीरीज में? एक बार दोबारा बताएंगे सर, क्या पूछा आपने?
आपने जो वेब सीरीज आई थी तांडव, उसमें आपने ब्लैकमेलर की भूमिका निभाई थी आपने। तो कुछ आप एक्सपीरियंस साझा कीजिए इस वेब सीरीज की, और किसको ब्लैकमेल कर रहे थे आप इस सीरीज में? ये तांडव मैंने किया था। हाँ। उसमें मेरा एक नेगेटिव कैरेक्टर, तो एक वेब सीरीज आई हम्म। तांडव में। बाकी तो मैंने एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बड़ी रिनाउंड हुई है अपना दिल्ली क्राइम, हम्म। नेटफ्लिक्स। हाँ, उसके अंदर मैंने एक कैरेक्टर किया था जो कि थोड़ा सा लिंपिंग है, लंगड़ा के चलता है। हम्म। अगर वो काफी रिनाउंड हुआ कैरेक्टर हम्म। वेब सीरीज का। अच्छा उसमें रिची सर। हाँ, सिद्धार्थ जी, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो आप बड़े इनोसेंट है, क्योंकि ओए लकी ओए में भी जब बाउंसर ने आपको कहा कि आप रस्सी के पीछे चले जाइए, आप चले गए। आप तो जब नेगेटिव रोल आप करते होंगे, आप ब्लैकमेल आप किसी को कर रहे होंगे, आप वेब सीरीज में या फिल्म में, तो आप कैसे अपने आप को आप चेंज करते होंगे? अगर आपको कोई डायलॉग अगर आपको याद हो, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे कि इस इनोसेंट और हंसता मुस्कुराता चेहरे के पीछे वो नेगेटिव कैरेक्टर कैसे निकल के सामने आता है। सर ये मतलब थिएटर का एक फायदा ये होता है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में। हाँ जी सिद्धार्थ जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, हाँ, आप कह रहे थे, अपनी बात रखिए, थोड़ी सी आपकी आवाज बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, आप रखिए अपनी बात आप। मैं आपको ये इसी का तांडव का डायलॉग सुनाता हूँ। प्लीज। बहुत छोटा सा है, 3 लाइनों का ही, ज्यादा जी। नहीं। जिसमें मैं तो वो ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं कहाँ से लाऊं, मैं दूर हूँ। हम्म। तो वो कहता है 10 दिन 10 लाख कहीं से भी ला। वो खैर वो अलग। नहीं, हाँ, बिल्कुल। वो आपने जरूर कहा 3 शब्द, लेकिन 3 शब्द में हमने देख लिया कि इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे जब एक एक्टर निकल कर सामने आता है, तो वो उसका नेगेटिव जो रोल होता है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम किसी नेगेटिव कैरेक्टर को हम सामने देख रहे हैं। अच्छा, स्कूल के समय की बात करें, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि बहुत स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में स्कूल के समय में। आपने एक लॉन्ड्री की दुकान में भी आपने काम किया। तो क्या आप पॉकेट मनी के लिए आप काम करते थे, या कुछ परिस्थिति ऐसे ठीक नहीं थी घर की, जिसकी वजह से आप हाथ बटाने के लिए आप एक लॉन्ड्री की दुकान में आप काम करते थे? कई बार ऐसा होता है ना कि सर सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ट्रबल्स होते हैं लाइफ। हम्म। तो वो प्रेशर्स थे लाइफ में बहुत सारे, बहुत सारे। हम्म। तो उसमें ये सब करना पड़ा और कुछ नहीं है, और बड़ा एंजॉय करके किया। बहुत थी मैं 9th क्लास में वहाँ तिमार अपना कैरेक्स ड्राइक्लीन हम्म। जॉब किया। तो मैं टैग लगाता था, आपने ड्राइक्लीन कपड़े करवाए जी। तो उसमें आप टैग मिलता है। हम्म। स्लिप पे जो नंबर होता है वो टैग पे नंबर होता है, उसमें कपड़े पहचाने जाते हैं। हम्म। तो क्योंकि हमारे पास नो हाउ तो था ही नहीं, कोई तो हम थे ही नहीं किसी। हम्म। और 9th क्लास पास ही किया था मैंने। हम्म। तो यही मुझे समझ में आया, मतलब यही समझाया गया काम कर सकता है भाई यही। हम्म। तो फिर वो काम मैंने किया और जी। बड़ा एंजॉय करके किया। वहां सब लोग मुझे मोहब्बत करते थे, सब सबसे बहुत जान पहचान हो गई थी मेरी तिमारपुर में। नहीं, तो बिल्कुल। और मतलब काम काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, दिल से काम करे तो खुशी जरूर होती है। अच्छा, आपने फिल्म विक्की डोनर और ड्रीम गर्ल में काम आयुष्मान, करना है। जी बिल्कुल, आपने फिल्म विक्की डोनर और आयुष्मान खुराना के साथ आपने ड्रीम गर्ल में भी आपने काम किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस था? और आयुष्मान खुराना अभी लगातार एक के बाद एक हिट फिल्म दे रहे हैं, और कुछ समय पहले अगर हम बात करें, क्योंकि कोई वो स्टार इस तरह से वो पहले नहीं थे, लेकिन लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में कर रहे हैं, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? और जो रोल था आपका ड्रीम गर्ल में, वो एक पुलिस वाले का था, और विजय राज भी आपके साथ थे इस रोल में, तो कुछ एक्सपीरियंस भी आप साझा कीजिए इस फिल्म का हमारे साथ। ड्रीम गर्ल बहुत मस्त प्रोजेक्ट था और आयुष्मान खुराना जी के साथ मैं विक्की डोनर कर चुका था। हम्म। तो मस्त सालों बाद हम लोग इसमें मिले थे अपना ड्रीम गर्ल में। हम्म। तो ड्रीम गर्ल एक तो साथ में आयुष्मान खुराना, मंजोत और अपना मंजोत के साथ मंजोत ओए लकी लकी में भी था। हम्म। तो हम विजय राज सर, तो मतलब बहुत एंजॉयबल एक टीम थी हम लोगों की। हम्म। फुल मस्ती कर करके हमने वो कॉमेडी करी है, बहुत मस्त कॉमेडी है उसके अंदर। हाँ, अच्छा, तो विजय वो राज बड़ा विजय राज जी बहुत शायरी सुनाते थे फिल्म में ड्रीम गर्ल में, तो क्या वो शूटिंग के
बाद भी और शूटिंग के पहले भी कुछ शायरी सुनाते थे क्या? क्योंकि उनकी शायरी बड़ी फेमस हुई है। वो सब चलता रहता था, वो हाँ। सब पूरा अद्भुत वॉक साथ में हम सब, वो यही मतलब चलता रहता था। हम्म। अच्छा, आपकी शादी की शु- बात करें, आपकी शादी लव मैरिज हुई है, और एक कोई इंटरेस्टिंग वाकया है आपके साथ इस शादी में आपकी, तो हम जानना चाहेंगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा था कि कैसे भाभी जी से आप मिले, कैसे आपने उनको मनाया, उनके परिवार वालों को मनाया, तो ज़रा बताएं इस स्टोरी के बारे में, आपकी लव स्टोरी के बारे में। हाँ सर, मेरी जो वाइफ है वो थिएटर से है। हम्म। वो बिहार वो बिहार में काफी थिएटर करती थी। मैं यहाँ पर जैसे उन्होंने बिहार में फाइल थिएटर एक शुरू किया था। हम्म। थिएटर मतलब जैसे नुक्कड़ नाटक होता है ऐसा पूरा अलग जाति। और बिहार इप्टा में भी काम किया उन्होंने, और दिल्ली इप्टा में भी यहाँ थिएटर बहुत किया उन्होंने। हम्म। तो उस दौरान हमारा जो है शुरुआत, मतलब वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस थिएटर में। तो हुआ क्या कि यहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर थे, जो मैंने नाम बताया RS विकल जी, वो एक फिल्म बना रहे थे, एक शॉर्ट छोटी हम्म। सी। तो हम लोग उस टाइम पे क्योंकि थिएटर करते थे, तो उन्होंने हम प्रोडक्शन कर रहे थे उस फिल्म। हम्म। तो कहीं भी हम कॉस्ट्यूम भी करते थे, बैक भी करते थे, प्रॉपर्टी प्रोडक्शन, खाना अरेंज करना, ये सब काम करते थे। हम्म। तो तब मेरी वाइफ ने काम किया था किसी और फिल्म में, छुपन एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म। तो उसके जो DOP थे वो हमारी फिल्म में भी DOP थे। हम्म। तो हमारे को की जरूरत थी, तो कहा कि ये लड़की है एक, वो अपनी वाइफ से परिचित थे झूठन फिल्म से। हम्म। तो बोले अगर ये मिल जाएगी इस करेक्टर के लिए, वो इससे अच्छा कोई कर नहीं सकती। वो बड़ा हम्म। बड़ा करेक्टर था एक, ये जो है शॉर्ट फिल्म। हम्म। तो पहले मेरे मित्र थे, वो गए मेरी वाइफ के पास, तब उनके एग्जाम चल रहे थे, हम्म। वो कर रहे थे फाइनल ईयर कॉलेज। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं करूंगी। तो मेरे डायरेक्टर ने जो है मुझे ये सौंपा काम कि भाई तुम जाओ, तुम मना के आओ। अच्छा। तो हाँ, तो ये ईश्वर की कृपा थी, मतलब ईश्वर ही सब बना रहा था रास्ते। जी बिल्कुल। तो कहते हैं जोड़िया वैसे भी जब ऊपर मैं वाला बनाता है। पहली बार जब मैं उनके पास गया, उन्होंने दरवाजा खोला हम्म। और कहिए, तो मैं एकदम सन हो गया। मैंने कहा शादी करूंगा तो ये साउंड अंदर से। मतलब पहले जैसे आपने देखा भाभी जी को, आपकी दिल की घंटी बज गई। और आपने डिसाइड कर लिया कि शादी करूंगा तो इन्हीं से। हम्म। तो बस फिर वो बड़ी मुश्किल से मैंने तैयार किया। मतलब 1-1.5 घंटे हमारी बहुत बातें होती रही, क्योंकि इनके एग्जाम भी चल रहे थे उस समय। हम्म। तो बहुत बातें हो रही हमारी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, इनके ब्रदर जो है पत्रकार थे वो यहाँ पर जागरण में उस समय। हम्म। तो अभी तो वो इंडस्ट्री जाने माने एक्टर है। हम्म। तो मेरी वाइफ के भाई जो है, तो फिर बड़ी मुश्किल तैयार करके मैं इनको लेके आया। हाँ। मैंने इनके आपसे पूछ भी लीजिए, आपको वहां पर एनवायरमेंट दिया जाएगा, आप तैयारी भी करते रहिए। मतलब पूरा कहानी बनाई मैंने। जी। बस वहां से फिर हमारा 3 साल का एक गैप आ गया, हाँ। जहां पर ना ये मुझे जानती थी, ना मैं जानता था ये। अच्छा। मतलब उस फिल्म के बाद, तो फिर 3 साल बाद तो हमारा कनेक्शन फोन के द्वारा ऐसे ऐसे धीरे धीरे जुड़ा हुआ। हम्म। और फिर बस हाँ, तो फिर आपने 90 आपने जो दोनों ने शादी। आपने जो डिसाइड किया था, फिर वो आपकी जो तमन्ना थी शादी करने की, वो आपकी शादी भी हुई। अच्छा, आपने कई ऐड फिल्में भी की हैं। एक एक ऐड आपने किया था जिसमें आपके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा, पहले तो ये मुझे बताइएगा कि जो ऐड होते हैं बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है आपको ऐड फिल्मों में काम करने का? पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं बाकी समय के मुकाबले। और ये बताइए कि जो बिटकॉइन आपके दोस्त कह रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपने इन्वेस्ट किया कि नहीं किया, या फिर सिर्फ ऐड किया और पैसे लिया डायरेक्टर प्रोड्यूसर से और हमने कहा चलिए मैं चलता हूँ मैं। बड़े बड़े ऐड, अब मैं मर्सिडीज का ऐड करूंगा तो अभी तो मर्सिडीज खरीदना मुश्किल। ये आपने सही कहा। चलिए सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की, रूबरू हुए अभिनेता सिद्धार्थ भारद्वाज से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।